लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार नजर आ रही है, जहां एमपी में बीजेपी की ओर से अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सरकार ने राम वन गमन पथ और चित्रकूट धाम के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कई सौगात एमपी और यूपी को दी है। चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने का काम एमपी सरकार कर रही है। चित्रकूट में 4 लेन बनेगा, वहां एसडीएम कार्यालय भी खुलेगा। आधुनिक चित्रकूट बनाने का काम सरकार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर राम वन गमन पथ और चित्रकूट धाम के विकास की दृष्टि से आज कई महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सौगातें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो चित्रकूट धाम को लेकर के आज कई सौगातें दी हैं और उसमें चित्रकूट धाम के राम वनगमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयास है उसके लिए कई निर्णय किए गए हैं। इसी प्रकार से ओरछा और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी ऐसे जो प्रयास हैं इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध। आपको ध्यान में होगा पहले भी ये विषय जब आया था, लेकिन हमने इस दिशा में बड़े प्रयास आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयासों से एक तो 4 लेन चित्रकूट के अंदर, साथ में ही वहाँ पर एसडीएम कार्यालय मध्य प्रदेश की सरकार खोलेगी। तो इस प्रकार से कई सौगातें आज चित्रकूट के विकास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सौगातें दी गई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत हृदय से आभार कि चित्रकूट भी पहले ही विश्व पटल पर है, लेकिन आधुनिक चित्रकूट बनाने का काम आज के समय के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है। वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र के लिए पेटियां लेकर और ऑनलाइन तरीके जनमत हासिल करेगी। जनता से पूछेंगे कि 2047 का भारत कैसा होगा। जो सुझाव आएंगे उस हिसाब से बीजेपी अपना संकल्प पत्र बनाएगी। कांग्रेस पार्टी करेगी। एक बात और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो मैंने मीडिया के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन नमो ऐप पर, संगठन ऐप पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किए थे कि हम अपने संकल्प पत्र के लिए, जो मैंने उस दिन कहा भी था कि अपनी संकल्प पत्र की पेटियां लेकर के प्रबुद्धजनों के साथ, समाज के अन्य अन्य सेगमेंट के लोगों के साथ, जो समाज में सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या आना चाहिए आगामी 2047 तक, इस अमृत काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये हो, ये जनता का एजेंडा होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। तो हम संकल्प पत्र के लिए सुझाव एकत्रित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की हमारी जो टीम बनी है उसमें हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, हमारे पुष्यमित्र भार्गव युवा महापौर हैं, ऐसे पूरी टीम इसकी बनी है। उन्होंने तय किया कि 12 से 15 इन तिथियों के अंतर्गत प्रत्येक मंडल से नीचे तक संकल्प पत्र की सुझाव पेटियां लेकर कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से सुझाव एकत्रित करेंगे। उसके आधार पर आने वाले सुझाव जो मिलेंगे उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। तो मध्य प्रदेश की भी संकल्प पत्र में महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। घर घर गांव गांव जाकर के हमारे कार्यकर्ता ये सुझाव एकत्रित करेंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अभियान हमने लिया है। वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा से इस बार रिकॉर्ड मतों से बीजेपी जीतेगी। मोदी जी का मंत्र पूरी तरह से सफल होगा। देखिए,
5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अभी पेंडिंग हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड जब उन्हें लगेगा तब उनकी घोषणा जल्दी ही होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो इतने समय पूर्व अपने प्रत्याशी घोषित कर सकता है। ये कॉन्फिडेंट मोदी है तो मुमकिन है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है और मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है। महिलाएं हैं, युवा हैं, गरीब हैं, किसान हैं, सबको मिला है प्रतिनिधित्व। किसानों को भी मिला है। हमारे किसान नेता आज लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो इसलिए सभी समाज वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है, ये बेहतर कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारा जो नेतृत्व है लगातार इस दिशा में प्रयास करता है। इसलिए 5 सीटें जल्दी ही घोषित होंगी और अच्छे कार्यकर्ता चुनावी मैदान में 5 सीटों पर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार नजर आ रही है, जहां एमपी में बीजेपी की ओर से अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।